शुरुआत मानस की चौपाई से करते हैं। एक बार त्रेता युग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, संग सती जगजननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में बाबा शिव और माता सती कैलाश से उतरे और दंडकारण्य में अगस्त ऋषि के पास कथा सुनने के लिए गए। ऋषि ने द्वार पर बाबा शिव और माता सती को देख भाव विभोर हो लगे उनका पूजन करने। यह देख माता सती ने सोचा, अरे हम लोग इनसे कथा सुनने आए हैं और ये ही हमारी पूजा करने लगे। बाबा भी कहाँ कहाँ ले आते हैं, लगता है इनका ज्ञान हम लोगों के ज्ञान से भी कम है, छोटे हैं यह। परिणाम स्वरूप 9 दिनों तक कथा हुई, जिसे सिर्फ बाबा शिव ने आनंद विभोर हो सुना और परम सुख पाया। माता सती सिर्फ बैठी रही, सुनी नहीं। फिर ऋषि ने बाबा शिव से सुंदर हरि भक्ति पूछी। बाबा ने ऋषि को जिज्ञासु जान रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक बाबा वहाँ रहे। फिर बाबा शिव ने श्री राम भक्ति दक्षिणा स्वरूप देकर मुनि से विदा मांगा। बाबा माता सती संग कैलाश की ओर चले। त्रेता युग का समय है। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लेकर पिता के वचन को शिरोधारी करके तपस्वी वेश में दंडक वन के पंचवटी में भाई लक्ष्मण जी और भार्या माता सीता सहित अपने आश्रम में लीला कर रहे हैं। नीच रावण साम दाम से मारीच को कपट मिर्ग बनाकर छल से माता सीता का हरण कर लेते हैं। कपट मिर्ग को मारकर राम जी भाई लक्ष्मण सहित आश्रम आए और उसे खाली देखकर अर्थात माता सीता को वहां न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। जिन मायापति को कभी संयोग वियोग छू भी नहीं सकता, वह राम रूप में भाई लक्ष्मण सहित माता सीता के अन्वेषण में विरही जीव के भांति दुखित है। नीचे दंडक वन में श्री राम लीला कर रहे हैं और ऊपर बाबा शिव सोचते हुए जा रहे हैं। राम कथा सुन कान तो तृप्त हो गया। यदि प्रभु नीचे दिख जाते तो आंखें भी तृप्त हो जाता, मैं धन्य हो जाता। गुप्त रूप में अवतार ली है, इसलिए नीचे तो जा नहीं सकता। मायापति अपने भक्त की मन की बात सदा जानते हैं। बाबा शिव के मन में प्रभु दर्शन का भाव आते ही श्री राम जी नीचे आ गए। बाबा शिव ने उसी समय प्रभु श्री राम जी का दर्शन किया। उनके हृदय में भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र को बाबा शिव ने नेत्र भरकर देखा। माता सीता को खोजते देख बाबा समझ गए प्रभु की लीला चल रही है, इसलिए अवसर ठीक न जान परिचय नहीं किया। ऊपर से ही सच्चिदानंद भगवान की जय हो जय हो जय हो करते हुए बाबा शिव माता सती संग आगे बढ़े। बाबा शिव को इस प्रकार से प्रणाम करता देख माता सती को संदेह उत्पन्न हो गया। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा इच्छा रहित है, जिसे वेद भी नहीं जानते, भगवान श्री हरि देह धारण करके क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? लेकिन सर्वज्ञ शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। यद्यपि माता सती ने अपने संदेह को बाबा शिव के समक्ष प्रकट नहीं किया, पर अंतर्यामी बाबा शिव सब जान गए और माता सती से बोले, मन में संशय नहीं रखे। जिनकी कथा का गान अगस्त ऋषि ने किया, जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव समस्त ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री राम जी अपने भक्तों के हित अपनी इच्छा से रघुकुल मणि के रूप में अवतार लिए हैं। अनेकों प्रकार से बाबा समझाने का प्रयत्न किए, बार बार समझाने पर भी माता सती के संदेह का शमन नहीं हुआ। तो बाबा शिव ने इसे भगवान की माया जान मुस्कुराते हुए माता से कहा, देवी अगर आपका संशय नहीं जा रहा है तो आप जाइए, जाकर परीक्षा कर लीजिए। मैं यहीं इस वट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। जब तक आप परीक्षण करके आएंगे मैं यहीं बैठा रहूंगा, पता कर लीजिए। माता के जाने पर बाबा शिव ने सोचा, होई है सोही जो राम रचि राखा, और बाबा हरिनाम जपने लगे। माता सती माता सीता का रूप धर श्री राम जी के सामने चली गई। माता सती के बनावटी भेष देख लक्ष्मण जी चकित हुए, पर धीर बुद्धि लक्ष्मण जी शांत रहे। वे प्रभु के प्रभाव को जानते थे। जैसे ही राम जी से सामना हुआ, राम जी ने दोनों हाथ जोड़ कहा, मैया बाबा कहाँ हैं? आप अकेले अकेले घूम रही हैं। सीधा प्रश्न कर दिया, मैया आप जानती नहीं यह जंगल कितना भयानक है। मैंने अपनी भार्या सीता को अकेले छोड़ा था, कोई लेकर गया, आप भी अकेली घूम रही हैं। बाबा हैं कहाँ? राम जी के इस वाक्य ने सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसका दी। माता को ग्लानि होने लगी। मैंने अपने सर्वज्ञ पति के बातों पर संशय किया, उनके वचनों पर विश्वास नहीं किया और भगवान पर संशय प्रकट कर लिया। अब क्या उत्तर दूंगा भोलेनाथ को? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुन संकोच से डरती हुई
माता चुपचाप बाबा शिव के पास चली। बाबा शिव ने माता सती को देखते ही मुस्कुराकर पूछा, बताइए देवी, आपने किस प्रकार श्री राम जी का परीक्षा किया? माता सती श्री राम के प्रभाव को जान डर के मारे शिव से छिपाव किया और कहा, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीन्ही प्रणाम तुम्हारे ही नानी। हे स्वामी, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आप ही की तरह दूर से ही प्रणाम कर चली आई। तब बाबा शिव ने ध्यान करके देखा और माता सती ने जो चरित्र किया सब जान लिया। माता सती ने मैया सीता जी का वेश बनाया। यह जान बाबा शिव के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। बाबा शिव ने श्री रामचंद्र की माया को नमन किया, जिसने माता सती के मुंह से झूठ कहला दिया। अब जो हरि की इच्छा। लेकिन बाबा शिव ने विचारा, जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भक्ति पतु हो या नीति। पर सती परम पवित्र है, सो मैं इन्हें छोड़ू कैसे। तब बाबा शिव ने श्री राम जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ही मन माही। बाबा शिव ने संकल्प कर लिया, जब तक सती इस शरीर में है, सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं होगी। बाबा ने मैया सती का त्याग कर दिया और प्रभु का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई, हे महेश आपकी जय हो। हे भगवान, आप ही ऐसी भक्ति कर सकते हैं। ऐसा सुनते ही माता सती बाबा शिव से बार बार पूछती है, हे प्रभु, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। पर बाबा शिव ने कुछ न कहा। माता सती ने अनुमान किया, मैंने स्वामी से कपट किया, सीता का वेश बनाया, इसलिए स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया। और वे व्याकुल हो उठी। बाबा शिव ने सती को चिंता युक्त जान उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में अनेक कथा प्रसंगों को कहते सुनते बाबा विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। वहाँ फिर बाबा शिव ने अपनी प्रतिज्ञा याद कर बट पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। बाबा शिव अपने स्वाभाविक रूप में आते ही उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। मैया सती के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया, स्वामी के वचनों को झूठ जाना, उसी का फल विधाता ने मुझे दिया। बुद्धिमती सती जी ने श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया, हे प्रभु, हे दीन दयाल, आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि यदि मेरा स्वामी के चरणों में स्नेह है, मेरा यह स्नेह मन वचन और कर्म से सच्चा है, तो यह मेरी देह जल्दी छूट जाए। माता का दुख असह था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभो अविनाशी। 87,000 वर्ष बीत जाने पर बाबा शिव ने समाधि खोली और राम नाम स्मरण करने लगे। तब माता सती ने जाना कि स्वामी जाग गए हैं। माता सती ने जाकर बाबा शिव के चरणों में प्रणाम किया। बाबा शिव ने माता सती को सामने बैठने के लिए आसन दिया और सुंदर हरि कथा कहने लगे। कथा सुनते हुए माता का ध्यान आकाश मार्ग से जाते कई विमानों पर पड़ा। अनेक सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। माता सती के पूछने पर बाबा शिव ने बताया, आपके पिता दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने आपको भी भुला दिया। मैया बोली, कोई बात नहीं प्रभु, आप मुझे अनुमति करें, मुझे भी जाना है। बाबा ने बहुत समझाया पर माता मानी नहीं। अंततः अपने दोनों गणों को साथ में लगा माता को विदा किया। माता सती जब पिता दक्ष प्रजापति के घर पहुँचे तो दक्ष प्रजापति के दर से किसी ने भी माता सती का सम्मान नहीं किया। सादर भले ही मिली एक माता, सिर्फ माता प्रसूति ने अपनी पुत्री का सम्मान किया। सती मैया ने माता से अनुमति लेकर यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाई। देखा यज्ञ में मेरे पति का कोई स्थान नहीं है, तो माता का शरीर क्रोध से जलने लगा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरंत लहब सब काहू, भली भांति पछताओ पिताओ। माता देवताओं मुनियों पर बरस पड़ी। यहाँ जितने ऋषि मुनि बैठे हैं ध्यान से सुनिए। इस यज्ञशाला में जिसने मेरे पति भगवान शंकर की निंदा की है अथवा श्रवण किया है, उन सबको उचित दंड मिलेगा और अभी मिलेगा। सबका हित करने वाले शंकर जगत के पिता है और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कहकर माता ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला दिया। माँ का पूरा शरीर योगाग्नि में जल उठा। वहाँ उपस्थित देवता मुनि सब डर के मारे कांपने लगे। बाबा शिव को पता चला तो उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने सबको यथोचित दंड दिया। इधर माता सती ने देह त्यागने से ठीक पहले
प्रभु श्री रामचंद्र से यह वर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। माता सती ने राम जी से यह वर मांगा, मेरा अनुराग जन्म जन्मांतर तक बाबा शंकर के चरणों में बना रहे, अर्थात मैं सदा ही उनके चरणों की दासी बनी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सचमुच यही भारतीय संस्कृति है। हम एक जन्म नहीं जन्म जन्म की यात्रा करते हैं। आगे मैया सती ने सोचा, मैंने राम जी की परीक्षा लेकर राम जी के प्रति अपराध किया है। जब तक राम जी मुझे क्षमा नहीं करेंगे तब तक बाबा शिव मुझे क्षमा करने वाले नहीं हैं। इसलिए उन्होंने यह वर राम जी से मांगा, बाबा शिव से नहीं मांगा। दूसरा कारण, मैया जानती हैं बाबा शिव राम जी के कहने में रहते हैं, इसलिए राम जी से वर मांगा। राम जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। फिर माता सती ने अपने देह का त्याग कर दिया और फिर माता ने पार्वती के रूप में जन्म लिया है। शिव जी का विवाह माता पार्वती संग किस प्रकार हुआ है उसकी कथा मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव।